एक ऐसा देश जो कभी अपनी पहचान, अपनी क्रांति और अपनी हिम्मत के लिए जाना जाता था, आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है। एक ऐसा देश जहां सुबह उठते ही सबसे पहले एक सवाल आता है, आज बिजली आएगी या नहीं। एक ऐसा देश जहां लोग पैसों से नहीं, कनेक्शन से खाना लेते हैं। और एक ऐसा देश जो दुनिया की सबसे पावरफुल पॉलिटिक्स के बीच फंस चुका है। ये कोई कहानी नहीं है, ये है आज की रियलिटी। ये है क्यूबा की रियलिटी। तो स्वागत है आपका राज रियलिटी में। यहाँ हम हर स्टोरी और सिचुएशन की रियलिटी को अच्छी तरह से आपको समझाते हैं। हवाना की सड़कों पर चलोगे तो तुम्हें दिखेगा रंग, म्यूजिक और लाइफ। लेकिन थोड़ा गौर से देखना तो हर मुस्कान के पीछे छुपा है स्ट्रगल। क्यूबा में आज बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं। फ्यूल का मिलना मुश्किल हो गया है, खाने के लिए लंबी लाइन और अंधेरे में डूबता घर। ये सिर्फ विजुअल्स नहीं है, ये एक सिस्टम की धीरे धीरे टूटने की कहानी है। इस कहानी की शुरुआत आज से नहीं होती। सन 1991 जब सोवियत यूनियन टूट गया तब क्यूबा ने अपना सबसे बड़ा सहारा खो दिया, और उसके बाद से क्यूबा की इकोनॉमी कभी स्टेबल ही नहीं हुई। और फिर पैंडेमिक ने टूरिज्म को हिट किया, जो कि क्यूबा का बैकबोन था। क्यूबा की कहानी यूएस के बिना अधूरी है। दोनों देशों के बीच का रिश्ता कभी नॉर्मल नहीं रहा। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बाद से ही टेंशन बना हुआ है, और आज भी रेस्ट्रिक्शन और सैंक्शन ने क्यूबा को दुनिया से काफ़ी हद तक अलग कर दिया। रिजल्ट, एक पूरा देश सर्वाइवल मोड पे चला गया। सिंपल शब्दों में, जब एक देश अलग पड़ जाता है तो उसका असर सीधा आम लोगों पर आता है। क्यूबा एक कंट्रोल सिस्टम है जहां आवाज़ उठाना आसान नहीं है, लेकिन लोग अब चुप नहीं रहे, सड़कों पर निकल रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, और सामने है प्रेसिडेंट मिगेल डियाज-कैनल। लेकिन ये सिर्फ क्यूबा की कहानी नहीं है, ये एक ग्लोबल चेस गेम है। एक तरफ यूएस और दूसरी तरफ रसिया एंड चाइना। क्यूबा एक छोटा सा आइलैंड, लेकिन लोकेशन प्राइसलेस। जब एक दूर होता है तब दूसरे पास आता है। आज क्यूबा अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है रसिया एंड चाइना के साथ। क्यूबा के लिए ये सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं है, सर्वाइवल का एक सवाल है। क्यूबा अपने एनर्जी के लिए पूरी तरह वेनेजुएला पर डिपेंड था। यूएस ने जब वेनेजुएला को कब्जा किया तब क्यूबा में सप्लाई बंद हो गई। तब से लेकर आज तक एनर्जी क्राइसिस नज़र आया। हिस्टोरी याद है जब दुनिया न्यूक्लियर वार के एज पर थी, और आज गेम फिर से शुरू हो रहा है। बस थोड़े से रूल बदले, गेम नहीं। जब घर में कुछ ना बचे तो इंसान घर छोड़ देता है। हज़ारों लोग क्यूबा से निकल रहे हैं अपनी जान जोखिम में डालकर, एक बेटर फ्यूचर की तलाश में। कुछ पहुंच जाते हैं, कुछ रास्ते में ही खो जाते हैं, और हर बार पीछे रह जाती है एक फैमिली, एक कहानी। ये माइग्रेशन नहीं है, ये मजबूरी है। तो सवाल ये है, क्यूबा बदलेगा या नहीं? सवाल ये है, कब और किस डायरेक्शन में? एक तरफ कंट्रोल, दूसरी तरफ फ्रीडम। एक तरफ पास्ट, दूसरी तरफ फ्यूचर, और बीच में एक पूरा देश। क्यूबा की कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। द नेक्स्ट मूव कुड चेंज एवरीथिंग। तो मिलते हैं फिर से एक नई और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ।